Once again, welcome class. Today, once again, we are discussing our writing sections, क्वेश्चन लेटर राइटिंग. लास्ट वीडियो में हमने देखा था लेटर टू एडिटर. नाउ ए लेटर अबाउट कंप्लेनिंग. कंप्लेन किसी भी बारे में हो सकती है, शिकायत किसी भी चीज़ को लेकर हो सकती है. वो आपके किसी सपोज़ आपने कोई प्रोडक्ट ख़रीदा है, वारंटी पीरियड में है, गारंटी पीरियड में है, तो या उस ड्यूरेशन में वो उसमें कुछ प्रॉब्लम आ जाती है तो उसको लेकर हो सकती है, या कोई डिफेक्टिव पीस आ गया उसको लेकर हो सकती है, या फिर आप कोई कंप्लेन करना चाहते हैं अपने नेबरहुड की, लोकेलिटी की, तो ये किसी भी तरीके से कंप्लेनिंग हो सकता है. इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके सेक्शन में है, राइटिंग सेक्शन में है. सो देखते हैं. क्वेश्चन है, यू रिसीव्ड ए डिफेक्टिव लैपटॉप इन रेस्पॉन्स टू योर ऑर्डर फ्रॉम मैसर्स शिवराम एंड सन्स, गोल मार्केट, श्रीनगर. राइट ए लेटर टू द डीलर रिक्वेस्टिंग हिम टू रिप्लेस इट. यू आर सलमान, 45 बाग, फरजाना, श्रीनगर, एंड वर्ड लिमिट 100 to 150 वर्ड्स. तो ये कंप्लेनिंग लेटर है. आपने जो लैपटॉप ऑर्डर किया था वो ऑर्डर आपको मिला, लेकिन जैसे आपने उसको ओपन करते हैं तो अब आप उसको पाते हैं कि वो डिफेक्टिव पीस है, सही काम नहीं कर रहा है. ठीक है बेटे, तो इसको करके देखते हैं. आइए देखिए मेरे साथ साथ कि कैसे हम इस तरह के लेटर को सॉल्व आउट करेंगे. तो ये हो गया आपका. सबसे पहले जैसा आपको पता है, आपका एड्रेस जैसा बताया गया है क्वेश्चन में, आपका एड्रेस हुआ 45 बाग, फरजाना, और श्रीनगर. आफ्टर दैट डेट 20 जनवरी 2022. और ये लेटर लिखा जा रहा है द मैनेजर, और मैनेजर हैं मैसर्स शिव राम एंड सन्स, गोल मार्केट, श्रीनगर. आपका एड्रेस हुआ, डेट होगी, और उसके बाद लेटर रिसीवर, उसके बाद सब्जेक्ट कंप्लेन अबाउट ए डिफेक्टिव लैपटॉप. तो इस तरह के किसी भी प्रोडक्ट की कंप्लेन करते समय आपको जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो चाहिए होगा कि आपने क्या ख़रीदा था, किस कंपनी का वो प्रोडक्ट है, और बिल नंबर क्या है, और उसका मॉडल नंबर क्या है. ये सब चीज़ें आपको स्टार्टिंग में बतानी होगी ताकि जो सेलर है उसको भी कंफर्म हो जाए. तो दिस लेटर इज़ टू फाइल a formal complaint about the defective functioning of the HCL लैपटॉप. मॉडल नंबर कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5, कुछ भी यूज कर सकते हैं हम. एंड रिसिप्ट नंबर
1 2 3 परचेज फ्रॉम योर शॉप। परचेज फ्रॉम योर शॉप अगेंस्ट ए वारंटी या गारंटी, गारंटी कर लेते हैं, ऑफ 2 year on 10th January of this year। तो इस फर्स्ट पैसेज में ही हमने उसको पूरी डिटेल दे दिया कि क्या प्रोडक्ट हमने ख़रीदा है आपकी शॉप से, रिसिप्ट नंबर क्या है, उसका मॉडल नंबर क्या है, बिल रिसिप्ट यानी कि बिल नंबर क्या था हमारा, और कब हमने आपकी दुकान से ख़रीदा था और कितनी इसकी वारंटी थी या गारंटी थी। ठीक है, तो अब आगे की प्रॉब्लम बताएंगे। बैटरी बैकअप से कि इसमें क्या क्या प्रॉब्लम शो कर रहा है। द बैटरी बैकअप इज़ वेरी लो। द इंटरनल स्टोरेज, कॉमे के बाद द इंटरनल स्टोरेज कैपेसिटी इज लेस देन what was quoted। जितना बताया गया था इंटरनल स्टोरेज की जो कैपेसिटी है वो भी उससे काफ़ी कम है। द एक्सटर्नल पार्ट्स आर अब एक्सटर्नल पार्ट्स की बात कर रहे हैं। माल फंक्शनिंग and the operating system is corrupted as well। तो ये सब ये प्रॉब्लम शो कर रहा है, इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है भाई। और आगे लिख देंगे आई हैव रिसीव नो satisfactory response। नो सेटिस्फैक्ट्री रेस्पॉन्स। ठीक है, तो आई अर्ज एन इमिडिएटली। अब इसको हम अपनी बात रखेंगे कि भाई हमें अब इसको क्या करना है, रिप्लेसमेंट चाहिए, इसके स्थान पर दूसरा लैपटॉप हमें प्रोवाइड कराया जाए। आई अर्ज एन इमीडिएट रिप्लेसमेंट और रिपेयर ऑफ द लैपटॉप। I kindly do the needful। तो ये हमने अपनी इस तरह सारी की सारी बात इसमें पत्र में कह दी है। और लास्ट में थैंक यू योवर्स फेथफुली, और आपका नाम सलमान, एज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। और इस प्रकार से आपका ये कंप्लेनिंग लेटर कंप्लीट हो जाता है, पूरा हो जाता है। अब इसमें आपको ध्यान यही रखना है बेटे कि जो फर्स्ट पैसेज होगा, फर्स्ट पैसेज में हमें अपने प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देना है, रिसिप्ट नंबर के उसके मॉडल के बारे में जानकारी देना है, और कितना वारंटी में ये था, लेते समय इसको कितनी वारंटी या गारंटी दिया गया था, और किस डेट में आपने इसको ख़रीदा है। फिर उसके बाद नेक्स्ट पैसेज जो आप यूज़ करेंगे उसमें इसकी प्रॉब्लम्स बताएंगे, क्या क्या प्रॉब्लम्स कर रहा है,
प्रॉब्लम्स डिपेंड करेंगी आपके प्रोडक्ट पर, आपने क्या प्रोडक्ट खरीदा है और उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। एंड लास्ट लाइन फिर उसके बाद आपको ये सेम ही यूज़ करना है सभी इस तरह के लेटर्स में कि क्या प्रॉब्लम है उसमें, ये सब बताने के बाद या तो उसको आप रिप्लेसमेंट करेंगे या फिर उसको रिपेयर करा के देंगे, उसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। ठीक है, तो ये सब काम आपका इस तरह से करके कंप्लीट हो जाता है, ये कंप्लेनिंग लेटर आपका कंप्लीट होता है। आई सजेस्ट यू इस लेटर को तो आप अपनी नोटबुक में कर लेंगे, और नोटबुक में करने के साथ साथ आप कुछ रफ वर्क भी करके देखेंगे। कुछ इस तरह के कंप्लेनिंग लेटर्स आपके जो हेल्प बुक हैं आपकी उसमें दिए गए होंगे, आप उसकी हेल्प से इनको अपनी रफ नोटबुक में भी करके देखेंगे। चेकिंग के लिए या चेकिंग कराने के लिए आप मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं कितना वो आपका सही हुआ है कितना नहीं सही हुआ है ये चेक कराने के लिए। ठीक है बेटे, तो आज के लिए इतना ही, प्रैक्टिस करते रहिए, कंटिन्यू, ओके एंड बाय।